अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और लड़के और लड़की में दीनी और दुनियावी सारी खूबियां हो, माशाल्लाह, ये कौन से लड़का लड़की हैं जी, सारी खूबियां मौजूद हैं, मगर लड़की और लड़की घर वाले ना माने तो वो कोई स्टेप ले सकते हैं? कोई स्टेप नहीं ले सकते जी। जूतियां मारनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस किस्म के स्टेप लेते हैं। इस्लाम में वली की इजाजत के बगैर लड़की अपना निकाह नहीं कर सकती, निकाह बातिल है। सुन्नी इब्न माजा में पूरा बाब मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया निकाह बातिल है वली की इजाजत के बगैर। जो लड़की है वो अपने वली यानी अपना बाप या बड़ा भाई, अगर बाप ना हो तो उसकी इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। पहला हिस्सा निकाह का, ये बहुत अहम सवाल आपने किया बहन, अल्लाह आपको अजर खैर दे। अल्लाह का शुक्र है कि ये आखिरी सवाल बनकर आया। कई नौजवान भाइयों और बहनों की आज जिंदगी इस मसले पर तबाह हो रही है। मैं खास तौर पर वालिदैन को और हीरो भाइयों को नसीहत करना चाहता हूं कि हीरो अपनी बहनों के पास और अपनी बेटियों के पास जालिम ना बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बच्ची को मुकम्मल इजाजत है कि वो अपनी रजामंदी से निकाह करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 67, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंवारी लड़की की रजा के बगैर तुम निकाह नहीं कर सकते। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो शर्मा कर हमें जवाब ना दे? कहा अगर वो खामोश हो जाती है रिश्ते की पेशकश पर, यह खामोशी उसकी रजामंदी है। और जो बेवा है या मुतलका है उससे जब तुम निकाह करना चाहते हो तब भी उससे उसकी रजामंदी ले लो, इसके बगैर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुरान मजीद में एक सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जो लोग अपनी लौंडियों को जिना का धंधा कराते हैं, गंदी औरत का धंधा कराते हैं और उससे जो कमाई लेते हैं, और अगर वो लौंडी वो काम नहीं करना चाहती तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो गुनाह कराने वाले पर उसका गुनाह जाएगा, करने वाले पर नहीं जाएगा। इसकी तफसीर करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया जो माँ बाप बेटी की शादी उनकी रजा के बगैर करते हैं वो इस आयत के अंदर फिट हो जाते हैं। जो माँ बाप लड़की का निकाह या भाई लड़की का निकाह बहन की रजामंदी के खिलाफ किया, लड़की राजी नहीं है, जब तक के वो शादी होने के बाद अपने शौहर पर यह ना कह दे ठीक है मैं तुम्हारे साथ सुकून में हूं, उतने दिन का वो जो पूरा ताल्लुक है जिना है और माँ बाप को या भाइयों को उसका गुनाह जाएगा क़यामत में। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 69 खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा निकाह फस्ख है, तू किसी और से निकाह कर ले। फस्ख अरबी में किसको कहते हैं? देखिए, शौहर अपनी बीवी को छोड़ना चाहे तो तलाक देगा या बीवी खुला लेगी, एक प्रोसीजर है। फस्ख के माने क्या है? तलाक, खुला, इद्दत कुछ नहीं, हुआ ही नहीं निकाह। बोले फस्ख है, बोले सिर्फ इतना कहने पर कि मैं राजी नहीं थी इस निकाह में, फस्ख बोले। तो सऊदी वगैरह चाहे इस्लामी कानून है, क्या होगा अगर लड़की किसी लड़के से, मुसलमान से, लड़की के लिए लाजिम है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 के मुताबिक लड़की के लिए लाजिम है कि सिर्फ मुसलमान से वो शादी कर सकती है। मुसलमान बच्चे के लिए लाजिम है कि वो मुशरिका से, बुतों की पूजा करने वाले बच्चियों से नहीं कर सकता। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 5 में वो नेक सिफत क्रिश्चियन या यहूदन औरत से कर सकता है। मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स से नहीं, नेक सिफत क्रिश्चियन औरत, नेक दीनदार अगर उनके दीन के हिसाब से तो कर सकता है, इसकी इजाजत दी गई है। लेकिन मुसलमान लड़की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 सिवाय मुसलमान के किससे भी नहीं कर सकती वो निकाह। अब ऐसी सूरत में अगर सऊदी वगैरह रहेगा, माँ बाप या भाई वगैरह को जबरदस्ती करेंगे, वो वहां के कोर्ट में कंप्लेंट डालेगी कि मैं निकाह करना चाहती हूं मुसलमान से, रोक रहे हैं। वो जो काजी है, वो जो जज है, उसके इख्तियार में है मुकम्मल तौर पर, वो चाहे तो लड़की के बाप को बुलाकर पूछे क्यों कर रहा है, या बगैर बुलाए के लड़की को बुलाकर लड़के से जिससे निकाह करना चाहती है निकाह पढ़ाकर भेज दे, बाप को इत्तला कर दे कि तेरी बेटी का मैंने निकाह पढ़वा दिया है, खलास। हिंदुस्तान वगैरह जहां पे इस्लामी ममलिकत नहीं है, यहां क्या होगा? यहां पे एक ग्रोह है जो कहता है कि बाप के बगैर निकाह नहीं होता। कुरान और हदीस से अल्लाह की कसम उनके पास कोई दलील नहीं है। नबी ने कहा वली होना लाजिम है, लेकिन वली बाप ही हो, कुरान और हदीस में कहीं भी दलील नहीं। ये चैलेंज है, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं इस टॉपिक के ऊपर। वली होगा, सबसे अफजल वली कौन है? लड़की का बाप है। लेकिन अगर बाप राजी नहीं हो रहा है तो चेस खेलते हैं ना, शतरंज, उसमें एक कंडीशन आता है जिसे स्टेलमेट कहते हैं। स्टेलमेट माने ना एक इनो आगे बढ़ा सकते हैं अपना मोहरा, ना वो आगे बढ़ा सकते। बच्ची नहीं करना चाह रही, बाप बोला करना, तो दोनों भी अब जिंदगी भर ऐसी नहीं बैठ जा सकते। इस्लाम में क्या होगा? बच्ची की रजा फोकियत ले लेगी। बच्ची को हमारे मुल्क में क्या होगा, हिंदुस्तान में, चाहे कोई जमात वाले हो मुसलमान, पर्सनल लॉ बोर्ड का निकाहनामा होना पड़ता ना, काजी निकाह पढ़ाना ही पड़ता ना। मस्जिद का इमाम भी शादी कर रहा तो इमाम की शादी वैलिड है बोलने खाजी का निकाहनामा। ये जो खाजी अथॉरिटी है निकाह का,
उसकी मौजूदगी में लड़की अपने पसंद के लड़के से मुसलमान शादी कर लेगी, उसका निकाह कबूल है। यह नौबत नहीं आने देने के लिए क्या करना, अल्लाह ताला बाप को तू जालिम बन नहीं बोले। ऐसा जब वक्त आ जाए, मान लो कल आपकी बच्ची कोई गलत आदमी से शादी मुसलमान से करना चाहती है, आप उसको समझाओ, नहीं मानती है, उसकी जिंदगी खलास आप उसको दे देंगे। आप रुकाने की कोई दलील नहीं है इस्लाम, हराम है इस्लाम में। आप अपनी बहन को नहीं रुका सकते, समझा सकते हैं। अगर आप रुकाते हैं, जुल्म करते हैं, खुतबे विदा में आखिरी खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहली पूछ तुमसे उन औरतों के बारे में होगी जो तुम्हारे तहत दी गई थी, तुमने उनके साथ क्या किया। मेरी अना नहीं, मेरी मर्जी नहीं। कल मेरी बेटी कहती है मैं किसी की तीसरी बीवी बनूंगी, चौथी बीवी बनूंगी, दूसरी बनूंगी, वो शख्स मुसलमान है, मैं दे दूंगा। कहां तक छूट है। सहाबिया आती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 58, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। एक रिवायत में आता है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बाजू से कहती हैं, कैसी बेशर्म है अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जुर्रत करके करी शादी करना चाहती हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते हैं, सबसे बड़ी अक्लमंद है, दुनिया के सबसे अच्छे को पसंद किया। माशाअल्लाह। इससे इमाम बुखारी दलील क्या निकाले, लड़की डायरेक्ट जिससे शादी करना चाहती है उसके सामने इजहार कर सकती है मैं आपसे शादी करना चाह रही हूं, और लड़का भी इजहार कर सकता है, बीच में किसी मुशाता की जरूरत नहीं है उसके वास्ते। आई लव यू नहीं बोल सकते, मैं शादी करना चाह रहा हूं या करना चाहती हूं बोल सकते। आई लव यू बोलते हराम आता, शादी बोल सकते, निकाह जायज है। अब उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, हदीस में सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 58, इससे दलील निकाले निकाह से पहले जिससे निकाह का इरादा हो उसको देख भी सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार के बाद खामोश हो गए। साहबी पीछे से कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इससे शादी करने तैयार हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरे पास महर देने के लिए क्या है। कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल क्या है, क्या कमाता, बाद में कैसा पालता, कैसा होगा अब इसका महर क्या है। कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 58। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तेरे घर देगा लोहे की अंगूठी है तो वो महर में ला ले। लोहे की अंगूठी की कोई वैल्यू है। वो जाकर आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह लोहे की अंगूठी भी नहीं है घर में। सहाबिया इधर से कहती हैं या रसूल अल्लाह इससे पूछिए कि अल्लाह का कलाम इसको कितना याद है। कहा ये सूरा ये आयत ये सूरा ये आयत, इससे कहिए कि शादी के बाद मुझे वो याद दिला दे, वो मेरा महर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा दिया। आज क्या हो गया, जोड़े की रकम 40,000 दी है, उसमें से 11,000 महर देता हूं। समझ रहे ना। तो बच्चियों के लिए निकाह बहुत आसान है। निकाह हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत अजीब कैफियत में आ गया है, जहां जुल्म हो रहा है। यह जुल्म जायज नहीं। अगर कोई ये समझ रहे हैं कि मैं यहां बैठ के बच्चियों को भटका रहा हूं, आपके समझ की एक पैसे की मेरे पास अहमियत नहीं है। मैं वो बता रहा हूं जो अल्लाह और उसके रसूल की समझ है इस मसले पर। समझ में आता लियो, नहीं समझ में आता तो जहन्नम आपका इंतजार कर रही है। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर।